चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। यूथ साइंस का 2022-23 का जो बुक आया है, इसका फिजिक्स का हम एनर्जी पार्ट देखने वाले हैं, जो कि पार्ट 2 है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 159 से लेके 200 तक ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल वगैरह सभी देखने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये सभी प्रश्न जो है बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, तो इसे देखना ना भूलें और अपने इस भाई को सपोर्ट करें। आइए बात हम करते हैं अनअकैडमी की। अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जहां इंडिया के टॉप एजुकेटर टीच करते हैं। अनअकैडमी आप सभी के लिए लेके एक बहुत बड़ा ऑफर आया है। जी हाँ, आपने सही सुना है, अनअकैडमी एक ऑफर लेके आया, 20% डिस्काउंट ऑफर। आप अनअकैडमी से कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। जी हाँ, आपने सही सुना है। लेकिन ये ऑफर जो है मात्र 19 मई के रात के 12 बजे से पहले तक का है। तो देर किस बात की, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए आप वहां से सब्सक्रिप्शन लीजिए और साथ में हमारा रेफरल कोड सारण 10 आपको यूज करना है। जैसे ही आप हमारा रेफरल कोड सारण 10 यूज कीजिएगा, आपको 20% का इंस्टेंट जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। आप सभी जानते हैं, इसके साथ आपको टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, डेली लाइव क्लास मिलेंगे, बहुत सारा बैचेज मिलेगा और डाउट सॉल्विंग सेशन भी मिलेगा। साथ में आपको मॉक टेस्ट भी और पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो भी आपको 6 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो ये सोने पे सुहागा वाला ऑफर है। जी हाँ, आपको 20% डिस्काउंट के साथ अगर आप 1 साल का वैलिडिटी लेते हैं, 1 साल का सब्सक्रिप्शन पे 6 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है। तो जाइए हमारा रेफरल कोड सारण 10 यूज कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स क्रैक इट। तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं। आज हम 159 क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं और 200 तक आज हम करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, अच्छा लगेगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही है। उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या है? सबसे गतिज ऊर्जा क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है ½ mv²। कुछ नहीं करना, पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला। ये m कितना दिया है यहाँ पे 15 किलोग्राम, गुना में m v कितना दिया है 8। 8 गुना 8 लिख दीजिए। v का स्क्वायर क्या होता है 8 गुना 8, 2 चौके 8, 8 चौके 32, या कर जो 15 चौके 60, 8 चौके 48, 480। 480 किलो क्या आ जाएगा? जूल आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? जूल में होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एमएस भी दिया है, लेकिन ध्यान देना है, यूनिट पे आप सभी को ज़्यादा जोर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिएगा। कि 11 किलोग्राम की वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी, जबकि स्मॉल जी का मान आपको 9.8 मीटर पर सेकंड लेना है। स्थितिज ऊर्जा, बात को समझिएगा। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? mgh। क्या हो जाएगा? mgh। m कितना है जी? 11 किलोग्राम का है। g आपको कितना लेना है? 9.8 लेना है। और h आपका कितना है? 6 मीटर। गुना कर दीजिएगा, 11 6 66, 8 6 48, यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए। यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए और दशमलव में ही आएगा। तो 646.8 जूल आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है? देखिए, जब बंदूक से गोली चलता है तो उसमें गतिज ऊर्जा क्या होता है? गतिज ऊर्जा होता है, यानी कि स्पीड से जाता है। इसलिए आपके कोई भी चीज़ के अंदर क्या होता है? कुछ दूर तक ये घुस जाता है। बंदूक से निकली गोली का वेग बहुत अधिक होता है, इसलिए वो लक्ष्य से टकराने पर यह बहुत कम समय में क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। गोली में वेग में परिवर्तन की दौर और बल बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो टरबाइन द्वारा बहते हुए पानी और हवा का जो प्रयोग होता है, ये गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? गतिज ऊर्जा को, यानी कि एक स्पीड से पानी गिरता है टरबाइन में और वो गतिज से क्या हो जाता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ये न्यूटन के तीसरा नियम के कारण होता है, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया का नियम के आधार पर ये होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह पर 2 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चल रहा है। वो 1.0 किलोग्राम की एक अन्य वस्तु से टकराता है
और वे दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ में आगे बढ़ते हैं, तो टकराव के दौरान हुई ऊर्जा की क्षति क्या हो जाएगी? टकराव के दौरान ऊर्जा की क्षति क्या हो? देखिए, मान लीजिए जब दो वस्तु है, टकराने के बाद दोनों क्या हो जाएगा? दोनों के टकराने से पहले का संवेग बराबर क्या होगा? दूसरे के टकराने के बाद का संवेग। अगर दो वस्तु टकराता है तो देखिए क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है m1v1 प्लस m2v2। क्या होता है? m1v1 प्लस m2v2 बराबर ये क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 इंटू v। यानी कि ये तो है टकराने से पहले का वेग, संवेग। ये टकराने से पहले का संवेग है m1 इंटू v1 प्लस m2 v2, और टकराने के बाद क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 इंटू v हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न में हमारे पास सभी दिया हुआ है, हम बारीक से फिर से लिखते हैं। m1 यानी कि 0.5, v1 यानी कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड यानी कि 2, प्लस m2 नहीं दिया है, अब v2 कितना दिया, यानी कि m2 v2 को अगर हम 0 मान लेते हैं, मान लीजिए टकराने 0। अब देखिए m1 हमारे पास क्या दिया है, क्योंकि वह 1 किलोग्राम m2 है और इसका वेलोसिटी नहीं दिया है तो वो 0 है, तो 0 गुना 1 क्या हो जाएगा? 0। अब m1 हमारे पास कितना है? 0.5, m2 कितना है? 1.0 गुना v। यहाँ से v हमारा निकल के आ जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि ये तो 1 बराबर हो जाएगा 0.5 इंटू ये हो जाएगा 1.5 v। तो v का मान क्या हो जाएगा? 1/1.5 मीटर प्रति सेकेंड। बात को समझिएगा। अब देखिए ऊर्जा की क्षति होती है तब जाके गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगा? कमी होगा। जब कमी होगा तो यहाँ से अगर हम निकालें काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², उसके बाद हम क्या निकालेंगे? हाफ mv²। हाफ mv² माने 1/2, m कितना है पहला का? 0.5, v कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 2 का स्क्वायर यहाँ 4 लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 2 से 2 कट गया, 5 दूनी 10, ये तो 1 हो जाएगा 1। गतिज ऊर्जा में कमी होगा तो वो माइनस क्या हो जाएगा? हाफ m कितना हो जाएगा? m1, ये दोनों को जोड़ के कितना है? 1.5, यानी कि 1.5 प्लस, अगर ये 1/15 है तो इसे अगर हम फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये 1.5 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 3/2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2/3, उसे लिख देते हैं 2/3 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4/9। 4/9 यानी कि 2 से एक बार अगर ये 4/9 होगा तो 2 दूनी 4, नीचे 9 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 15.6। ये कट जाएगा, 15 छक्का 9 नीचे होगा तो 15 छक्का 90, यानी कि 6 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 6 3 बार में, यानी कि 1 माइनस 1/3, यानी कि 3 माइनस 1 यानी कि 2/3। अब ये क्या हो जाएगा? 2/3। 2/3 का मतलब होता है 0.67, तो कह सकते हैं कि 0.67 जूल, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? किसी भी बंदूक से बुलेट दागा जाएगा तो बंदूक की तुलना में क्या होगी? अधिक होगी, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा जो होता है ये स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर हमसे पूछे पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा तो क्या हो जाएगा? मैकेनिकल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। चलिए, एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? एक वस्तु का गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है, अभी हमने पहले देखा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो होता है यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। मैकेनिकल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैकेनिकल एनर्जी बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार हैं? तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जो है ये यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डैश ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। किस में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों होता है। चलिए, 15 किलोग्राम की द्रव्यमान की वस्तु
7 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv²। 1/2 15 गुना 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। अब इन दोनों का गुना करेंगे तो ये 15 और 49 का गुना करेंगे तो 1/2 गुना ये आपका हो जाएगा 735, यानी कि 735 का आधा कितना हो जाएगा 367.5 जूल। तो ऑप्शन बी आपका, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 12 किलोग्राम की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु की गतिज ऊर्जा 600 जूल है तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जबकि स्मॉल जी का मान क्या हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। पोटेंशियल एनर्जी आपको दे दिया है। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, ये होता है mgh। अब पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया 600 दे दिया है, m आपको दिया है 12, जी आपको ले लेना है 10, ठीक है। तो h यहाँ से नहीं निकल जाएगा जी, पहले तो एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, फिर काट दीजिए 12 5 60, h क्या हो जाएगा 5 मीटर। 5 मीटर तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा पूछ रहा है कि गतिज ऊर्जा कौन सा है, तो कह सकते हैं कि बंदूक से निकली गोली गतिज ऊर्जा है, तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन गतिज ऊर्जा में है, एक साधारण पेंडुलम की गति ये भी गतिज ऊर्जा में है। तो ये तीनों है, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। गतिज ऊर्जा होता है हाफ, m कितना है 10, v² यानी कि 6 गुना 6, 2 3 6 छत्री 18 दहा 180 जूल। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऊर्जा के संबंध में सत्य नहीं है। ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है। ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है। ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया मापा जा सकता है। रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। कथन यही सत्य नहीं है कि रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, ये आपका सही नहीं है। क्या है, ये सही नहीं। देखिए ऊर्जा किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसे किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित करते समय किसी कार्य को किया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है न तो उत्पन्न किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन मेरा भाग गया। ये तो क्वेश्चन यही कि अब अगला क्वेश्चन ये है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग के साथ आगे बढ़ रहा है। तो वस्तु के द्वारा गतिशील ऊर्जा क्या हो जाएगी हाफ mv² यानी कि 10 का स्क्वायर 100, 2 दहिया 10, 100 दहा 1000 जूल। क्या हो जाएगा 1000 जूल। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 20 किलोग्राम के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। स्मॉल जी का मान आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं। देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ये आपका mgh होता है। mgh 20 गुना 10 गुना 10 यानी कि 2000 जूल। 2000 जूल यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 13 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग के समान वेग से आगे बढ़ रही है। वस्तु में निहित ऊर्जा कितनी होगी। निहित ऊर्जा क्या हो जाएगी 1/2 हाफ mv² होता है। क्या होता है हाफ mv² होता है। m कितना है 3 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो अब 13 और 25 का गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13 और 25 का गुना करेंगे तो 25 तो हाँ 250, 25 तो 75, 325/2 यानी कि 325/2 यानी कह सकते हैं 162.5 जूल। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पर 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से साथ चल रही है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी 1/2 हाफ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी। तो 20 गुना 50 25, 2 से काट दीजिए 10 बार में 25 दहा 250, 250 जूल यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षी स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। तो गुरुत्वाकर्षी की बात की जाए तो ये गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा जो होती है ये भी mgh में होती है। तो u बराबर क्या हो जाएगा mgh। अगला प्रश्न है गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है।
गतिज ऊर्जा में गलत की बात कह रहा है कि कौन सा गलत है, तो स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, तो यही पहले ही गलत हो गया। गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ mv² होता है, ठीक है, तो ऑप्शन यही यहाँ पे गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 4 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु 120 जूल की गतिशील ऊर्जा है, तो वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv²। अब देखिए यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी दिया है 120 जूल, तो 120 बराबर हाफ m आपको निकालना है, भी कितना दिया है 4, यानी कि 4 चौका 16, 2 से काट दीजिए, ये कट जाएगा 8 बार में, 8 से 120 को काट दीजिए 15 बार में, m का मान 15 किलो आ गया, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 5 मीटर पर सेकेंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है, इसकी गति दुगनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगा। कह रहा है अगर गतिज ऊर्जा जो है ये दुगनी हो जाए माने तो क्या होगा। अब बात को समझिएगा, कितना है 25 जूल, काइनेटिक बराबर क्या होता है हाफ mv², 25 बराबर 1/2, m कितना है यहाँ पे, m हमारे पास नहीं है, v कितना है 5 का स्क्वायर यानी कि 25, 25 से 25 हो गया, m का मान क्या हो जाएगा 2। अब जब m 2 है, अगर इसे दुगनी कर दिया जाए, v को दुगनी कर दिया जाए, v को दुगनी यानी 5 से क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा 1/2, m का मान कितना हम निकालनी है 2, यानी कि m v² यानी 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, 2 से 2 कट गया, यानी कि दूसरा गतिज ऊर्जा जो होगा ये 100 जूल हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 12 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। स्मॉल जी का मान आपको 9.8 मीटर पर सेकंड लेना है। स्थितिज ऊर्जा, निहित ऊर्जा, पोटेंशियल निहित ऊर्जा जो होती है ये क्या होता है mgh ही होता है। m कितना है 12, g आपको लेना है 9.8 और ऊंचाई कितना है 5, 12 5 60, 60 को 9.8 से गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 588 जूल आ जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। तो पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक 10 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिमान है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या है। गतिज ऊर्जा क्या होता है हाफ m v² 50 25, 2 5 10, 25 5 125 जूल, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है तो इससे किस ऊंचाई से गिराया गया था, जबकि स्मॉल जी का मान आपको 10 लेना है। पृथ्वी पर गतिज ऊर्जा बराबर एक ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा, बात को समझिएगा, ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा। अगर पृथ्वी पर गतिज ऊर्जा कितना है 400, ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा कितना होगा mgh होगा, ठीक है mgh, m कितना है 2 किलोग्राम, स्मॉल जी का मान आपको 10 लेना है, तो यहाँ से ऊंचाई निकल जाएगा 1 0 से 1 0, 2 से कर दिया 20, यानी उसे 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया था, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। तो स्थितिज ऊर्जा किसमें होती है, तो बांध का पानी जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा में होता है, जिसे रोक के रखा जाता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होगी। चलती गोली, बहने वाली हवा, एक लुढ़कता हुआ पत्थर या उठाया हुआ तार। तो आप हथौड़ा उठा कर रखेंगे तो स्थितिज ऊर्जा होगा, बहने वाले में गतिज ऊर्जा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि 10 किलोग्राम भार के बाईसाइकिल 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है तो बाईसाइकिल की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा 1/2 m v² यानी कि 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 2 से काट दीजिए 5 में 4 5 2 यानी कि 2000 जूल, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि 14 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के समान वेग से आगे बढ़े तो वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। निहित गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी हाफ mv², हाफ m यानी कि 14, 5 का स्क्वायर 25, 2 7 14, 25 7 कितना हो जाएगा 175 जूल, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। लुढ़कता हुआ पत्थर में, गिरता हुआ नारियल, गतिमान कार, उठा हुआ पत्थर में गतिज ऊर्जा नहीं होती है। गतिज ऊर्जा किस में नहीं होगी, उठाया हुआ अगर हथौड़ा उठा के रखिएगा तो गतिज ऊर्जा नहीं होगी, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं है, तो उठा हुआ हथौड़ा पर गतिज ऊर्जा नहीं होता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 70 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया। भार को ऊंचाई तक उठाएगा, भार को
किस ऊंचाई तक उठाया गया, हमसे यही पूछ रहे हैं। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा जो है 9800 दिया है, ठीक है। तो अगर देखेंगे स्थितिज ऊर्जा बराबर, अगर देखेंगे, अगर मान लीजिए स्थितिज ऊर्जा के बराबर क्या हो जाएगा, mgh कितना दिया है, तो 9800 टोटल दिया हुआ है। m कितना है, 70 किलोग्राम। g आप क्या ले सकते हैं, तो 10 ले लीजिए, तो h यहाँ से निकल जाएगा, 2 को जीरो से पहले 2 का 12 सतह 14 सतह 98, तो कितना 14 मीटर। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, तो उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा क्या हो जाएगी। ऊर्जा क्या होता है, P बराबर क्या होता है, W/T। W/T अब 1000 जूल काम करता है, तो 1000 जूल काम करता है 2 सेकंड में, तो उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 500 वाट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर ऊपर उठाया गया, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा इसकी क्या हो जाएगी, तो स्थितिज ऊर्जा यानी कि अगर यू देखा जाए तो क्या हो जाएगी, mgh। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, mgh। तो m कितना है 40, g ले लीजिए 10, h इतना है 40 ना 405 2000 जूल। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान क्या होता है। वस्तु जब मुक्त रूप से गिरती है तो क्या होता है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा, स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है। तो साइकिल चलाते में उसमें का जो होता है रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।